आर्ट बीट्स चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन 29 सितंबर को प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर कमलों द्वारा हौज खास स्थित लोकायता आर्ट गैलरी में किया गया। इसमें अन्य गणमान्य अतिथियों में विशिष्ट चित्रकार श्री विजेंद्र शर्मा तथा कैमल कंपनी के श्री कमल सेठ जी उपस्थित रहे। यह चित्रकला प्रदर्शनी 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2023 तक हौज खास विलेज नई दिल्ली में स्थित भारत की सुप्रसिद्ध तथा अग्रणी कला दीर्घा में स्थान प्राप्त किया। लोकायता आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी के लिए खुली है। इसमें आयोजकों में श्री युगमूर्ति मनीषा दास तथा डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव ने अपने समस्त कलाकार बंधुओं समेत गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी ने कलाकारों से कला और कला जगत को लेकर कई रोचक जानकारियां साझा की जो कलाकारों के हित में थी। भारत के कोने कोने से आए हुए कलाकारों और मूर्तिकारों की सभी अतिथियों ने सराहा और प्रशंसा के शब्द कहे तथा उनको सम्मानित किया। इस चित्रकला प्रदर्शनी में समकालीन कला, आधुनिक कला, लोक कला, एब्स्ट्रैक्ट मूर्ति कला तथा सिरेमिक कला की झांकी देखने को मिली। सिरेमिक आर्ट को लेकर अनुश्री गुप्ता और गायत्री माथुर तथा मूर्तिकला के साथ आ रहे प्रतिष्ठित मूर्तिकार आशीष बोस, श्री शेखर राजन दत्ता की भी अभूतपूर्व मूर्ति कला यहाँ प्रदर्शित है। प्रीति गोयल केरल आर्ट भी यहाँ प्रदर्शित हैं। अन्य कलाकारों में निशि टंडन, रेणु उमराव, प्रसन्ना कुमार, संग्रीला कुमार अपनी सामयिक और पारंपरिक कलाओं के साथ इति जैन और मनीषा दास अपने प्राकृतिक परिदृश्यों को प्रदर्शित कर रही हैं। इस शो की क्यूरेटर हैं डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव जो कि पिछले 7 सालों से इस क्षेत्र में हैं तथा कला समीक्षक भी हैं। लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गौरी श्रीवास्तव जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है हास खास विलेज में आर्ट बीट्स का, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर, जहां की हमने देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर मनमोहक आर्ट जो कि एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर भी हैं और कुछ चीफ गेस्ट भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये आर्ट क्या हमें प्रेरणा देती है और इसे किससे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सर, पहले तो हम शुरुआत करते हैं आपसे क्योंकि आप चीफ गेस्ट हमारे हैं। तो सर ये बताइए, जैसे कि आपने देखा कि आर्ट बहुत ही मनमोहक और प्यारे प्यारे हैं, तो इस आर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये बताइए जैसे कि आर्ट कहीं थोड़ा सा विलुप्त होता नजर आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है इस समय के अनुसार बहुत चीज़ें चेंज होती हैं और असल में जो आर्ट है, आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जब समाज के अंदर समृद्धि आती है, खुशहाली आती है तो ये पनपती है, और जब कुछ नेगेटिविटी आती है तो ये दबती है। तो कलाकार बहुत संवेदनशील होता है, तो वो तो जैसा भी वो फील करेगा तो वैसे ही वो उसका असर होगा और वैसे उसके कैनवास पे वो बात आएगी। अगर समाज के अंदर अनुकूल वातावरण नहीं होगा, बड़ा डिप्रेसिव होगा, तो आर्टिस्ट भी थोड़ा सप्रेस हो जाता है। तो हाँ, बोले सर, बोले। तो जो अब इस समय जो चल रहा है, अगर देखा जाए तो 2008 में ये सिलसिला शुरू हुआ जब मिसेस लागत शुरू हुआ थी, और उसके बाद में फिर कोरोना समय पे ये हुआ, इसी तरह समझने लगे थे, तो कोरोना के समय में पूरा वर्ल्ड ही डाउन हो गया, पूरा समाज ही एकदम ठप हो गया है। तो उसका असर बहुत कला के ऊपर भी पड़ा, कलाकारों के ऊपर भी पड़ा, और जो खरीदार हैं, आर्ट लवर्स हैं, उनके ऊपर भी पड़ा। तो ये जो आर्ट अब थोड़ी डाउन हो रही है, वो शायद इसी वजह से हो रही है कि बहुत तो मीडिया चेंज हो गई है, उनका प्रोसेसर, उनका देखने का तरीका, जो यंग जनरेशन आई है उनका देखने का तरीका, सोचने समझने का तरीका वो बहुत चेंज हो गया है। पहले डिफरेंट था, वो आर्ट को बहुत लाइक करते थे। अब क्या जो समय है बहुत मैकेनिकल हो गया है, कंप्यूटराइज्ड, डिजिटल, ये हार्ड वर्किंग में आ गया है, वो सॉफ्ट वर्किंग में आ गया है। ये सब हो गया है। तो इसकी वजह से अभी एक पूरा मंथन चल रहा है समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो उसका असर कलाकारों के ऊपर भी आ रहा है। अब ये जो आप देखा जाए तो डिजिटल आर्ट आ गई है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका भी कलाकारों के ऊपर असर पड़ रहा है। जो बायर है
अगर बाहर पेंटिंग्स नहीं खरीदेंगे तो आर्टिस्ट सर्वाइव कैसे करेगा? तो ये बहुत बड़ी मजबूरी है। और ये होता क्या है, जो कलाकार हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनका जो सर्वाइव करने का तो केवल यही है, एक साधन है। अगर ये कोई बाहर नहीं हुआ तो आर्टिस्ट सर्वाइव कैसे कर पाएगा? तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और ये समय समय देखने में भी आ रहा है। तो ये ऐसी परिस्थिति बन रही है। आप ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसे उत्थान होता है, कैसे थोड़ा अप होता है। तो अगर पूरा समाज के अंदर ये थोड़ा अप होगा सीन, तो आर्टिस्ट का भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, थोड़ा तो यंगस्टर है वो भी थोड़े के अंदर भी उत्साह पैदा होगा। तो अब देखना कि इसमें समय कितना लगता है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सब कलाकारों के साथ में है कि वो थोड़ा धीरज रखें और अपने काम में लगे रहें। गौरी श्रीवास्तव जी, आपने इतना अच्छा और इतना प्यारा आयोजन किया है, क्या सोचकर आयोजन किया है और कहाँ से क्या सपोर्ट, कहीं से कुछ मिला है? हमें सबका सपोर्ट मिला है और अकेला तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे हमारे संग मनीषा जी ने थी, ये प्रपोजल लेकर आई थी, है ना। इन्होंने भी इसको, जितने आर्टिस्ट हैं कुछ यहाँ के हैं और कुछ बाकी राज्यों से हैं। साथ में युगमूर्ति जी हैं, इन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट और बहुत योगदान दिया है हर प्रकार से। तो हमारे आर्टिस्ट हैं, पूरा ग्रुप है, ये कविता श्रीवास्तव जी हैं, ये भी हम लोग के साथ है। तो ये सब पूरा ग्रुप है जिसमें कि सबने मिलके कि अकेला चला तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए सभी का सपोर्ट। मैम, आपका मोटिवेट क्या था इस आयोजन को करने का? आपका जैसे रीजन क्या था? कला अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अगर आप कला को आप देखेंगे, कोई भी खूबसूरत चीज़ देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न होता है। खूबसूरत फूल हो, खूबसूरत पेंटिंग हो, फूल तो आज है कल नहीं है, आर्टिस्ट उसको हमेशा के लिए अपने कैनवस पे उतार देता है। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी आप मान लो कहते हैं कि रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी, किसी ने खूबसूरती कैनवस पे हमेशा के लिए उतार दी ना। तो इसलिए जो आपको मन को शांति भी देता है, कुछ सोचने पे भी मजबूर करता है। और कला का माध्यम जो है उसके थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, बहुत सॉफ्टली। पर वैसे आप किसी से कोई बात कहेंगे तो कहेगा ज्ञान बांटने चले आए, पर अगर आप कला के माध्यम से वो बात कहेंगे तो बिना वो ईगो हर्ट करे वो आपकी सारी बात समझेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। और मैंने सुना है आप बहुत दूर से आए हैं, आयोजन में बहुत बड़ा सपोर्ट है आपका। और गौरी जी ने जैसा कि बताया, आप मॉरिशस में बहुत भव्य और अच्छा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया के लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तो हम भी आना चाहेंगे तो लेकिन पहली बात तो ये बताइए, जैसे कि हम इंटरनेट की दुनिया पर आ गए हैं, तो इंटरनेट की दुनिया पर हम ये देखते हैं तुरंत हम कैप्चर कर लिए, तुरंत हम स्टूडियो गए, तुरंत हम निकाल लिए, ये सॉफ्टली होता है। और जो ये कला जो है, आर्ट जो है, हमें बनाने में कम से कम 1 हफ्ते का एक सीनरी लग जाता है। इसीलिए शायद लोगों का रुझान थोड़ा बहुत कम हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि लोग प्रेरणा में आए कि नहीं, आर्ट बननी चाहिए और आर्ट को खरीदनी भी चाहिए? सबका नमस्कार। सर के लिए प्रणाम, गौरी मैडम के लिए सबको प्रणाम बोलता हूँ। एक्चुअली हमारा सोसाइटी है इंडिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड सिनेमा। इसमें हम लोग बहुत बड़ा योगदान लेके आ रहे हैं। जो आपको सर ने सही बता दिया है, इंडिया के अंदर कमी है वो मार्केटिंग का है, फिर आपको बता दिया इंटरनेट का है। हम लोग एक बहुत बड़ा योजना लेके आ रहे हैं, पूरे इंडिया का रिन्यूड पेंटर्स, साथ जैसे पेंटर्स को हम लोग को प्रमोट करना है। जो भी जितने आज का जितना भी पेंटिंग करते हैं, एक एक चीज़ का एक हिस्टोरिक व्यू में हम देख सकते हैं। इसी को हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक लंदन बेस्ड ऑक्शन कंपनी से हम टाइप किया है। पहले गवर्नमेंट मॉरिशस ने हमको सपोर्ट देने के लिए बोल दिया, आप जितना भी आर्टिस्ट लेके आइए, इंडियन हेरिटेज को बाहर लेके आ जाइए। अभी 3000, 4000, 5000 पुरानी मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, वो मंदिर को हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। सारा मंदिर को हम लोग पेंट कर रहे हैं। मतलब जो हमारा विश्वनाथ जी ने किया है, इतना बड़ा पेंटिंग किया है, उसे मंदिर को हम पहले शुरुआत में इंडियन ब्यूटी हेरिटेज, हमारा कितना भी कल्चर के मल्टी कल्चर, इंडिया से मल्टी कल्चर पेंटिंग है, इसी कल्चर को कितना बड़ा पुरानी है, उसको हम पेंटिंग रूप से लेके वो पेंटर को हम लोग इंटरनेशनल लेवल से हम मार्केटिंग करने के लिए बहुत एग्जीबिशन करते हैं।
कम से कम 300 पेंटर्स को हम लोग प्लान कर रहा है। 300 पेंटर्स को पेंट करके वो पेंटिंग को हम मॉरिशस में पहले पेश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने हमको इसमें वादा किया है, आप कितना भी बढ़िया पेंटिंग लेकर आइए, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हम लोग लेके रखेंगे। उसमें हम लोग बहुत बड़ा प्लान बना दिया है। उसमें 50% पेमेंट है। 50% पेमेंट जो ऑक्शन लगेगा उसका 50% पेमेंट हम लोग आर्टिस्ट को देंगे। उसमें 25% को पेमेंट को जो कलाकार अभी उसका परिस्थिति थोड़े कम है उन सोसाइटी को देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फंडिंग हम पैटर्न तैयार किया है। CSR फंडिंग के सारा कारपेट हाउस पे हम लोग बोल दिया था ये कलाकार को जिंदा रखना है, वो कारपेट हाउस उसमें बाहर आना है। मतलब अभी कितना खर्चा कर रहा है पेंट कैलेंडर पे, हम लोग का बोल दिया सारा कारपेट हाउस में CSR फंडिंग में 1-2% आप पेंटर्स को सपोर्ट, पेंटर्स को कर लीजिए। उसको पेंटर्स को जब खरीदेंगे ना उसमें आपको ऑफिस में आप डेकोरेटिव रखिए, हमारे इंडियन पेंटर्स को प्रमोट कर लीजिए। अभी ये वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा दूर रख लीजिए। अभी मॉडर्न पेंटिंग को खत्म कर लीजिए। आप देखिए इसमें कोई भी एक भी मॉडर्न पेंटिंग नहीं। अभी देखिए पूरे से पूरा 100% ये हमारा मन की बात है। अभी हम लोग पुरानी पेंटिंग्स को, पुराना कला को हम जिंदा रखना है। अभी कितना भी मंदिर की पेंटिंग है, मूर्तियाँ की पेंटिंग, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे उसको हमारा लंदन एजेंसी बोल दिया सर आप लेके आइए, हम CSR फंडिंग से उसको बढ़िया रूप से उसको सेल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्टिस्ट को 25% हम दे देंगे। जो पेंट की है उसमें 50% मिल जाएगा। उसमें ऑथेंटिक प्रूफ है। अभी एक पेंटिंग में हम लोग स्कैन कोड रहेगा, उसमें कौन सा पेंटर कौन सा पेंट किया है विशेष चीजें बताया जाता है, कौन सा कलर यूज किया है, कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया है, उसमें क्या कलर यूज किया है, उसके सारा डिटेलिंग हो जाएगा। जब ऑक्शन होगा इसमें रियल टाइम जो पेंटर भी देख सकते हैं। इंटरनेट दुनिया में अंदर हम बैठे हैं, हम ऑक्शन रखेंगे तो ऑक्शन को हमारा पेंटर देख सकता है। उसमें 1 रुपया मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, ये बात की बात है। इसमें 100% उनका जो हमारा कमिटमेंट है 50% 100% मिलेगा। 25% जो पेंटर का सिचुएशन कर रहा है उसी सोसाइटी को हम लोग पेमेंट को फंड रेज करेंगे। वो फंड रेज से साल जैसे बड़ा योगदान हो है उसका बहुत बड़ा रिनोड पेंटर्स है, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। उन लोग का हम एडवाइस लेके वो फंड को कैसे यूटिलाइज करना है, कॉलेज बोलना है इन सबकी तरफ से, और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग एसोसिएट हुए हैं। मेरा नाम कमल सेठ है, मैं कैमल को रिप्रेजेंट करता हूँ। कैमल एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिस्ट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है। जो भी आप ये रंगों का मालाहार देख रहे हैं ये सब कैमल के रंगों से ही बना हुआ है। और मैं यहाँ पे गेस्ट नहीं हूँ, ये मेरी फैमिली है। तो जितना भी आर्टिस्ट है ये सब मैं समझता कि हमारा परिवार ही है ये। और इस परिवार के आगे मोटिवेट करने के लिए, इनके काम में योगदान देने के लिए कैमल हमेशा से तत्पर है, साथ में है। और कैमल एक ऐसी कंपनी है जो इन सबको बहुत सारे कलर्स की ऑप्शन देती है, आर्टिस्ट क्वालिटी की, स्टूडेंट क्वालिटी की, उसमें भी शेड्स, उसमें भी साइजेस। तो आर्टिस्ट के लिए हम लोग काम करते हैं और आर्ट प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ये एक्टिविटी है, इसमें हम लोग अपना कलर्स प्रोवाइड करते हैं, आर्टिस्ट को कुछ योगदान देते हैं डिस्काउंट्स का। और कॉलेजेस के साथ भी बहुत काम करते हैं। कॉलेजेस के बच्चों को हम लोग मोटिवेट करने के लिए आर्ट कैंप लगाते हैं। जैसे पिछले साल में अजंता में एक आर्ट कैंप लगाया था जिसमें ऑल ओवर इंडिया के 40 स्कूल थे और 80 बच्चे थे। तो उनकी हमने पेंटिंग्स जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई, फिर उसकी पेंटिंग्स का 100% पैसा बच्चे को दिया, हर एक बच्चे को ट्रॉफी दी, सर्टिफिकेट दिया, कॉलेज को ट्रॉफी दिया, प्रोत्साहन करने के लिए। क्योंकि देखिए आर्ट को प्रमोट करना है, वो कल के हमारे फ्यूचर के बडिंग आर्टिस्ट ये जो हमारे संस्कृति है, संस्कृति को हमको जिंदा रखना है, उसको जिंदा रखना है। तो हम लोग कैमल की तरफ से उनको मटेरियल्स मेथड का सेशन देते हैं, डू एंड डोंट्स बताते हैं, उसमें पेंटिंग वीडियोस के बारे में बताया जाता है। सिमिलरली इस साल हम लोग कैमल आर्ट फाउंडेशन का कैंप कर रहे हैं मेयो कॉलेज अजमेर में, जिसमें सिर्फ नॉर्थ के ही कॉलेजेस होंगे। तो उसके लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई है। सो सभी कलाकारों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कैमल की तरफ से।